हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईमेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा, विच इज व्हाट इज एन ईमेल, एलिमेंट्स ऑफ ईमेल विंडो, ईमेल प्रोटोकॉल्स, ईमेल एड्रेसिंग सिस्टम एंड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ईमेल। तो email is a short form of electronic mail and was designed as a program used to exchange messages that are stored within a computer. ठीक है। तो ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल का ही शॉर्ट फॉर्म है, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड मैसेज को इंटरनेट के थ्रू दूसरे के पास तक पहुंचाता है। ठीक है। मे बी आपका फ्रेंड या आपके कंपनी में कोई काम करने वाला हो, उस तक आपके मेल को पहुंचाता है। ठीक है। तो ईमेल जो है बेसिकली एक मैसेज होता है जो दूसरे तक पहुंचाया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ठीक। ये मेल बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम ऑफलाइन मेल जानते थे। ठीक है। जिसको हिंदी में हम डाक के नाम से जानते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में पहले लेटर पोस्ट किया जाता था। तो अब लेटर को पोस्ट करने के बजाय लोग इंटरनेट पर ईमेल सर्विस की मदद से जो है ईमेल ऑनलाइन ही भेज देते हैं। ठीक है। और रिसीव कर लेते हैं। तो ये बेसिक काम होता है ईमेल का। अब बात आती है कि एलिमेंट्स क्या हैं ईमेल विंडो के। तो जब आप पहली बार ईमेल विंडो ओपन करते हैं, तो आपको उसके कुछ स्ट्रक्चर या कुछ एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है। तो उसमें दो तरह के मेजर स्ट्रक्चर होते हैं ईमेल विंडो के, जिसमें एक होता है हेडर और एक होता है आपका बॉडी। ठीक है। तो बेसिकली हेडर में क्या क्या चीजें होती हैं? द मैसेज हेडर कंटेन इंफॉर्मेशन concerning the sender and recipients. The exact content of mail headers can vary depending on the email system that generated the message. ठीक है। जनरली हेडर्स कंटेन दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली हेडर में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो सेंडर या रिसीवर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें रखी जाती है। ठीक है। तो हर एक सर्विस प्रोवाइडर का अपने विंडो का एक अलग इंटरफेस हो सकता है, तो अलग तरीके की नाम से वो सेम इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। तो हम बेसिक जो हेडर में एलिमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं, जो नॉर्मली सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें मिलता है सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ द मैसेज and displays in most email systems that list email messages individually. A subject line could be something like 2010 company mission statement, or if your spam filtering application is too lenient, lose weight fast, ask me how. ठीक है। तो बेसिकली कभी जब आपने ईमेल को रिसीव किया होगा अपने मोबाइल फोन पर या अपने ईमेल के वेबसाइट के अंदर, तो आपने देखा होगा कि कुछ मेल आते हैं, वो काफी बोल्ड लेटर्स में लिखे होते हैं। उनका एक सेंटेंस या कोई सब्जेक्ट लाइन होती है। ठीक है। एक सेंटेंस टाइप की लाइन होती है, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि बेसिकली इस ईमेल के अंदर क्या लिखा होगा, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको इस तरीके के स्पैम मैसेजेस आते हैं, लूज वेस्ट फास्ट, आस्क मी हाउ। ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट लाइन है जिसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन वाले ईमेल के अंदर क्या लिखा होगा। यही लिखा होगा ना कि आपको अगर वेट लूज करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। हमारा ये प्रोडक्ट है, समथिंग इस चीज के बारे में जरूर इस मेल के अंदर लिखा होगा। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी या कॉलेज से मैसेज को रिसीव करते हैं, तो बेसिकली आपको उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लाइन लिखी मिलेगी। मे बी ये लिखा मिल सकता है कि 2010 कंपनी मिशन स्टेटमेंट। ठीक है। अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करते हैं, तो भाई आज के हिसाब से 2021 होगा ऑब्वियसली। तो 21 आपका यहाँ पे ईयर दिया हो सकता है, और उसके बाद आपको कंपनी मिशन स्टेटमेंट दिया हो सकता है। तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आपके मेल के बॉडी में क्या चीज लिखी होगी। ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको ये बताता है। फिर जो नेक्स्ट आता है सेंडर या फ्रॉम। ठीक है। दिस इज द सेंडर्स इंटरनेट ईमेल एड्रेस।
It is usually presumed to be the same as the reply to address unless a different one is provided. ठीक है, तो बेसिकली सेंडर जो होता है उसी का ईमेल एड्रेस फ्रॉम वाले सेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, आपको एक फ्रॉम वाला सेक्शन मिलता है जहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना होता है अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेंड सॉरी, अगर आपने किसी से रिसीव किया होता है तो आपका मेल एड्रेस जो है आपको टू सेक्शन में दिखाई देता है। फ्रॉम सेक्शन में उसका मेल एड्रेस दिखाई देता है जिसने आपको मैसेज भेजा है। ठीक है, तो सेंडर में हम बेसिकली सेंडर में हम अपना नाम देते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही कंसीडर कर लेता है कि किसके ईमेल के एड्रेस से भेजा गया है। ठीक है, तो सेंडर में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। Then we have CC. CC stands for carbon copy. In the context of email, a CC email is a copy sent to an individual other than the main recipient. ठीक है, तो recipient कौन होता है जिसको हम एक्चुअली में जो फर्स्ट पर्सन है जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं, तो हम टू में उसका नाम लिखते हैं या उसका ईमेल एड्रेस डालते हैं जिसको हमें मेल भेजना है। सीसी में हम उन लोगों का मेल एड्रेस डालते हैं जिन्हें हमें उस मेन रेसिपिएंट के साथ में ईमेल सेंड करना है। ठीक है, सीसी में रखने वाले ईमेल एड्रेसेस मेन रेसिपिएंट नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें भी सेम ईमेल जाता है जो आपने मेन रेसिपिएंट को भेजा है जिसका एड्रेस आपने टू में डाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीसी के नीचे ही बीसीसी, जिसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, which can be used to send an email to a recipient without the other recipients being able to see. ठीक है, तो बीसीसी में एक्चुअली क्या होता है, ये भी बिल्कुल सीसी की तरह ही होता है। इसमें भी हमें उन रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस डालना होता है जिन्हें हमें सेम मेल की कॉपी भेजनी है। बट इसका एक फायदा होता है बीसीसी का, इसका एक मतलब बेसिक फीचर होता है कि बीसीसी में हम जिन एड्रेस को डालते हैं उन एड्रेस को मेन रिसिपिएंट या जिनका सीसी में नाम है वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर अ, आपने अपने किसी फ्रेंड को एक मेल भेजा और आपने किसी दूसरे फ्रेंड को का ईमेल एड्रेस बीसीसी में लिख के भेजा, तो जिसका एड्रेस आपने टू सेक्शन में रखा है वो बीसीसी वाले एड्रेस को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो मेन रिसिपिएंट को ये पता नहीं चल पाएगा कि यही सेम मैसेज किसी और को भी भेजा गया है। ओके, देन वी हैव डेट एंड टाइम रिसीव्ड ऑन। ठीक है, तो आपके मैसेज में लिखा होता है कि ये मैसेज कब रिसीव हुआ है, किस टाइम रिसीव हुआ है। ठीक है, ईमेल कब आया है, ये सारी डिटेल्स में लिखी होती है। देन वी हैव रिप्लाई टू। दिस इज द इंटरनेट ईमेल एड्रेस दैट विल बिकम द रेसिपिएंट ऑफ योर रिप्लाई इफ यू क्लिक द रिप्लाई बटन। ठीक है, तो जैसे हम बेसिकली सिंपल मैसेज और व्हाट्सएप में रिप्लाई करते हैं, तो उसी तरीके से ईमेल में भी रिप्लाई का ऑप्शन होता है। तो जब हम रिप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि जहां से हमें मेल आया है हम रिप्लाई के ऑप्शन से उसी को रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए किसी ने हमें विश किया है तो हम थैंक यू बोलना चाहते हैं उसको, तो हम सिंपली रिप्लाई करते हैं उसको और उसी के पास मैसेज चला जाता है। अगर हमें लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, कोई इंपॉर्टेंट मेल आया है और हम चाहते हैं कि वही मेल मेरे फ्रेंड को भी चला जाए, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, उस मेल को हम फॉरवर्ड करेंगे अपने फ्रेंड के मेल एड्रेस पर। ठीक है, जैसा कि हम सिंपली व्हाट्सएप में करते हैं। देन रेसिपिएंट है, ऑब्वियसली रेसिपिएंट या टू सेक्शन जो होता है उसमें ईमेल एड्रेस लिखा जाता है उस पर्सन का जिसको हम एक्चुअली मेल भेजना चाहते हैं। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है या मेन रेसिपिएंट होता है। रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस क्या होता है, द इंटरनेट ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट और वेयर द मैसेज वाज एक्चुअली सेंट। ठीक है, तो रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस बेसिकली वो ईमेल एड्रेस है जिसको आपने फर्स्ट पर्सन में रख के मेल सेंड किया है। अटैचमेंट्स, फाइल दैट आर अटैच टू द मैसेज। ठीक है, तो मेन मैसेज जो है हम बॉडी सेक्शन में लिखते हैं और उसके साथ में हम कुछ फाइल्स को अटैच करते हैं, जैसे कि वीडियो हो गया, इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, तो ये फाइल को हम अटैच करते हैं। ठीक है, अगर कभी आपने रिज्यूमे सेंड किया होगा तो आपने ईमेल के ईमेल में टेक्स्ट के साथ साथ अपना रिज्यूमे भी अटैच किया होगा जो कि आपकी डॉक या पीडीएफ फाइल रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ईमेल अटैच करते हैं।
सॉरी पीडीएफ अटैच करते हैं या कोई फाइल अटैच करते हैं। फिर आता है बॉडी सेक्शन, तो हेडर सेक्शन के बाद जो है अब बॉडी सेक्शन आता है। बॉडी में जो होता है हमारा मेन कंटेंट होता है जो हम एज अ मैसेज लिखना चाहते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ अ मैसेज कंटेन्स टेक्स्ट दैट इज द एक्चुअल कंटेंट, सच एज employees who are eligible for the new healthcare program should contact the supervisors by next Friday if they want to switch. The message body also may include signatures or automatically generated text that is inserted by the sender's email system. ठीक है, तो बॉडी मेनली क्या होती है, वो ब्लैंक वाइट ब्लैंक पार्ट होता है जिसमें हम बेसिकली अपना मेन मैसेज लिखते हैं, मेन कंटेंट लिखते हैं कि हम एक्चुअली सेंडर को सॉरी हम रिसिपिएंट को बताना क्या चाहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहना चाहते हैं, वो हमारा मेन मैसेज उसमें लिखा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो आपको मेल रिसीव होता है उसमें सबसे लास्ट में भेजने वाले का अलग से ही उसका पता होता है, उसका नाम होता है और उसका डेजिग्नेशन होता है। ये सारी चीजें हमें लिख के मिलती हैं या फिर डेजिग्नेशन के साथ उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी लिख के आता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो सिग्नेचर होता है। उस सिग्नेचर को सेट करना पड़ता है ईमेल की सेटिंग के अंदर, तो वो हमें लिखा हुआ साथ में आता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आप जितनी बार भी ईमेल किसी को भेजेंगे, आप उस सिग्नेचर को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक बार ही सेट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो ईमेल में अपने आप इंक्लूड हो जाता है जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं, ठीक है। तो अब ये है कुछ इस तरीके से दिखता है आपका ईमेल का विंडो। तो हर एक ईमेल प्रोवाइडर का विंडो का जो इंटरफेस है वो अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? तो इस पिक में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें टू ऑप्शन मिलता है, टू यानी कि जिसको हमें भेजना है, ठीक है? मान लीजिए कि ये ईमेल एड्रेस है जिसको हमें ये मेल भेजना है, ठीक? सीसी में हम किसी और का ईमेल रख सकते हैं जिसको हम सेम मेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। और अगर हमने किसी का भी मेल बीसीसी में रखा है, तो टू रेसिपिएंट में जिसका नाम है और सीसी में जिसका भी ईमेल एड्रेस है, वो बीसीसी वाले को नहीं देख पाएगा, ठीक है? इनके ईमेल एड्रेस को वो नहीं देख पाएगा। तो बेसिकली उन्हें ये पता नहीं चल पाएगा कि या कुछ और लोगों को भी ये ईमेल भेजा गया है, ठीक है? देन वी हैव सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, बेसिकली ये मेल किसके बारे में है, एक ओवरव्यू आपको एक वर्ड में या एक लाइन में आपको मिल जाता है। देन आपका आता है बॉडी सेक्शन जहाँ पे आपका एक्चुअल ईमेल होता है, ठीक है। आप ग्रीटिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपका मेन कंटेंट लिख सकते हैं, फिर लास्ट में जैसे यहाँ पे योर सिंसियरली करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो टाइप्ड है, लेकिन अगर ये नाम ऑटोमेटिकली ही प्रिंट हो जाए, आपको बार-बार लिखना ना पड़े, तो यही सिग्नेचर हो जाता है, ठीक है? सिग्नेचर का जो कलर होता है, वो बाकी के टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा लाइटर होता है, सो दैट कि ये पता चल पाए कि ये एक सिग्नेचर है, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ ऐसे सेट इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम होते हैं जिससे कि आपका ईमेल सेंड होता है, रिसीव होता है और ये सारी पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है? तो सबसे पहले आता है एसएमटीपी इस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Protocol is used by the mail transfer agent to deliver your email to the recipient mail server. The SMTP protocol can only be used to send emails, not to receive them. Depending on your network ISP settings, you may only be able to use the SMTP protocol under certain conditions. ठीक है, तो SMTP या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का बेसिक काम क्या होता है, ये आपके ईमेल को सेंड करने का काम करता है, ठीक है? जब आप मेल को सेंड करते हैं किसी को, तो वहाँ पे एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो है वर्क करता है, ठीक? देन वी हैव पीओपी 3 या पॉप 3 इसको ज़्यादातर बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है? प्रोटोकॉल provides a simple, standardized way for users to access mailboxes and download messages to their computers. When using a POP protocol
All your email messages will be downloaded from the mail server to your local computer. ठीक है, कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमारे हमको जो है ऑनलाइन नहीं जाना है, मतलब कि हमें अकाउंट अपना ओपन नहीं करना है। हम सिंपली उन सारे मेल को जो है डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और इंटरनेट अगर ऑफ हो जाता है या हम ऑफ कर देते हैं, तो ऑफ होने के बाद भी हम अपने सारे ईमेल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली दोबारा आपको सेंड करने के लिए या रिप्लाई करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल एक बार जब डाउनलोड हो जाता है तो रीड करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पॉप थ्री या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री प्रोटोकॉल ही ऐसा है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने ईमेल को, जो भी आपके मेल मैसेजेस आपको मिले हैं, वो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर लें, सो दैट कि आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। देन वी हैव IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज a standard protocol for accessing email from your local server. ठीक, IMAP is a client server protocol in which email is received and held for you by your internet server. As this requires only a small data transfer, it works well even over a slow connection such as a modem. ठीक है, तो बेसिकली IMAP या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि आपका जो लोकल सर्वर होता है उसमें से आप मेल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल सर्वर में होने का ये फायदा होता है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका बहुत स्लो है, तब पर भी आप जो है अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, इवन यहाँ से आप सेंड भी कर सकते हैं। तो मतलब बहुत लोअर कनेक्शन होने के बाद भी आराम से डेटा ट्रांसफर आपका हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव HTTP प्रोटोकॉल विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP basically is not a protocol dedicated for email communication. ठीक है, HTTP is not a protocol dedicated for email communication, but it can be used for accessing your mailbox, also called web-based email. This protocol can be used to compose or retrieve emails from your account. Hotmail is a good example of using HTTP as an email protocol. ठीक है, तो बेसिकली HTTP के बारे में अगर बात करें तो ये ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो बेसिकली जो है ईमेल के कम्युनिकेशन के लिए ही डेडिकेटेड हो। HTTP बेसिकली वेब को एक्सेस करने के लिए डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, आप जब भी कोई साइट ओपन करते होंगे तो उसका हम जब URL एड्रेस देखते हैं तो HTTP से ही शुरुआत होती है। ठीक है, तो बेसिकली HTTP हर एक डोमेन और हर एक URL के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये होता है वो जो है फाइल को और डेटा को ट्रांसफर करने वाली एक प्रोटोकॉल है। तो भले ही ईमेल कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड प्रोटोकॉल नहीं है, फिर भी यहाँ पे इसका मेंशन इसलिए है क्योंकि आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए भी HTTP प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना इसके तो आप अपना अकाउंट ही ओपन नहीं कर सकते ईमेल रिसीव करने के लिए, है ना। उसके बाद आता है माइम या MIME, stands for multi-purpose internet mail extension. As the name indicates, it is an extension to the internet email protocol that allows its user to exchange different kinds of data files over the internet, such as images, files and audio and video. ठीक है, तो ये मल्टीपर्पस इंटरनेट ईमेल एक्सटेंशन जो है ये हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने ईमेल में टेक्स्ट के साथ-साथ कुछ दूसरे तरीके की फाइल्स को भी भेज सकें, अटैच कर सकें, ठीक है? जैसे कि इमेज हो गया, ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है? तो एक्सचेंज जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स का होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल्स का एक्सचेंज करने के लिए हम माइम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इन सारे प्रोटोकॉल्स पर ध्यान दें, तो हमें समझ में आता है कि जब भी हम ईमेल को सेंड करते हैं, रीड करते हैं या उसे एक्सेस करते हैं, तो कोई एक प्रोटोकॉल वर्क नहीं करता होगा। ज़ाहिर-सी बात है, सब लोग मतलब सारे ही के सारे प्रोटोकॉल वर्क करते होंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक टाइम पे कोई एक प्रोटोकॉल वर्क कर रहा हो, बट ज़रूरत मुझे लगता है कि सारों की ही पड़ती है। ओके।
देन वी हैव ईमेल एड्रेसिंग सिस्टम। तो बेसिकली ईमेल एड्रेस जो होता है वो एक तरह का एड्रेस होता है, ठीक है। आप करेक्ट ईमेल एड्रेस किसी को देते हैं तभी आपके पास मेल आता है, अदरवाइज नहीं आता। एक तरीके से जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है, उसी तरीके से ऑनलाइन हमारा एक एड्रेस होता है कम्युनिकेशन का, जिससे कि दूसरे लोग हमसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस व्हिच इंक्लूड द यूजर नेम एंड @ सिंबल, डोमेन नेम, अ डॉट एंड द डोमेन, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 4 पार्ट्स को डिस्कस किया गया है, व्हिच इज सबसे पहले जो है यूजर नेम। दिस पार्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ द पर्सन टू whom द मेल इज सेंट, ठीक है। तो यूजर नेम बेसिकली क्या होता है कि ये पूरे ईमेल एड्रेस का फर्स्ट पार्ट होता है, जिसमें बेसिकली उस पर्सन का नेम लिखा होता है, तो उसको हम यूजर नेम कहते हैं, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये नेम जो है बेसिकली यूजर नेम कहलाता है, ठीक है। फिर वी हैव @ सिंबल। दिस सेपरेट्स द यूजर नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है। तो आपका ये यूजर नेम हो जाता है और ये डोमेन नेम हो जाता है, और यहाँ पे एट जो है इस इन दोनों को अलग कर रहा है। तो ये बताता है बेसिकली कि ये जो पर्सन का नाम है, ये आपको कहाँ मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा, ठीक है, ये बताता है। देन वी हैव डोमेन नेम। This refers to the mail server, the place where your email is stored, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या है, इस एड्रेस में हम डोमेन नेम देखते हैं, यहाँ पे हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये डोमेन नेम है। तो ये क्या रिफर करता है कि आपका जो पर्सन है जिसको आपको मेल भर भेजना है, वो बेसिकली इस जगह पर है, ठीक है, ये उसका मेल सर्वर है। देन वी हैव डॉट, दिस सेपरेट पार्ट ऑफ द एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं outlook.com लिखा है, तो ये जो डॉट है यही सेपरेट कर रहा है हमारे डोमेन को और हमारे डोमेन एड्रेस को, ठीक है, बेसिकली डोमेन नेम को और हमारे डोमेन को। Then we have domain. Domain tells what type of web page you are using. ठीक है, तो डोमेन हमारा ये बताता है कि हमारा जो वेब पेज है वो किस तरीके का है, कमर्शियल है, गवर्नमेंटल है, ठीक है, प्राइवेट है, मिलिट्री का है, तो किस तरीके का वो हमें बताता है। तो जैसे आपने अक्सर ये देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, .com, .org, .edu, .in etc, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस में हम देख सकते हैं कि ये .in है, वो हमारा मेन डोमेन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे 4 पार्ट्स हो गए, यूजर नेम, @ डोमेन नेम एंड दिस इज द डोमेन। अब बात आती है कि ये ईमेल अकाउंट बनता कहाँ है, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे जिन वेबसाइट्स का नाम मेंशन है वो टॉप फ्री प्रोवाइडर्स हैं, टॉप फ्री ईमेल प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली। और भी वेबसाइट्स हैं जो हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बट वो पेड है, ठीक है। तो टॉप फ्री में कौन सी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली, सबसे कॉमन जो यूज होने वाली है वो जीमेल है, ठीक है, जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। तो जीमेल आपको फ्री में अकाउंट बनाने की फैसिलिटी देता है और 15 जीबी तक आपको फ्री स्पेस देता है, ठीक है। जीमेल, याहू, आउटलुक, एओएल, जोहो, mail.com, प्रोटॉन मेल एंड रेडिफ मेल, तो ये सारे जो है फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जहाँ पे आप अपना ईमेल अकाउंट बड़ी आराम से क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ एक्सटेंड तक आपको जो है फ्री डेटा स्टोरेज मिलता है, और उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।